इस समय हमारे सभी विद्यार्थी यूट्यूब के लर्न इजी चैनल पर हैं और मैं विपिन कुमार सिंह अपने सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसके पहले के वीडियो में हमारे हाई स्कूल के विद्यार्थी सिंपल सेंटेंस के बारे में जाने और सिंपल सेंटेंस के बारे में इसके पहले के वीडियो में जो है उनके सामने जो है चर्चा की गई। सेंटेंस जो 3 प्रकार के होते हैं उसमें से जो है पहला जो है सिंपल सेंटेंस जो है समाप्त हो चुका है। अब दूसरा सेंटेंस जो है कंपाउंड सेंटेंस, इसके बारे में जो है आज विद्यार्थियों के सामने जो है मैं चर्चा करूंगा। कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है, कैसे हम कंपाउंड सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, और इनको पहचानने के लिए जो है हमें जो है किस कंजक्शन को जो है ध्यान रखना जरूर पड़ता है, ये विद्यार्थियों को जो है इस वीडियो में जो है बताया जाएगा। कंपाउंड सेंटेंस जिसकी हिंदी होती है जो है संयुक्त वाक्य, और इसका स्ट्रक्चर होता है जो है कि एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज जब मिलते हैं तो दोनों मिलके जो है एक कंपाउंड सेंटेंस की जो है रचना करते हैं। लेकिन जब विद्यार्थियों को जो है क्लॉज की बात आती है तो उनके दिमाग में जो है क्वेश्चन आता है कि ये क्लॉज है क्या। तो क्लॉज के बारे में जो है विद्यार्थियों को जो है जब हम बताएंगे तो क्लॉज में क्या है जो है कि क्लॉज भी जो है शब्दों का समूह होता है। सेंटेंस की जो है डिफिनेशन में हमने जो है विद्यार्थियों को बताया था कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट मीनिंग और सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी कि शब्दों का वह समूह जो अपने आप में पूर्ण अर्थ रखता है उसे हम जो है सेंटेंस कहते हैं। लेकिन क्लॉज की डिफिनेशन में क्या है, क्लॉज भी जो है शब्दों का समूह होता है, ये भी जो है अपने आप में पूर्ण अर्थ रखता भी है और पूर्ण अर्थ नहीं भी रखता है। अब विद्यार्थी ये सोचेंगे जो है कि क्लॉज पूर्ण अर्थ रखता है और पूर्ण अर्थ जो है नहीं रखता है, जो है इसका मतलब क्या हुआ। तो उसमें से जो क्लॉज 3 प्रकार के होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज ये 2 ऐसे क्लॉज हैं जो है जो अपने आप में जो है पूर्ण अर्थ रखते हैं, वो अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं रहते हैं। लेकिन इसमें जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो जो है अपने आप में पूर्ण अर्थ नहीं रखता है, ये अपने अर्थ को पूरा करने के लिए जो है किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्लॉज अपने आप में पूर्ण अर्थ भी रखता है और क्लॉज जो है अपने आप में पूर्ण अर्थ नहीं रखता है। अच्छा, कौन कौन सी चीज़ें जो है सेंटेंस से जो है टैली कर रही हैं। सेंटेंस जो है शब्दों का समूह होता है, क्लॉज भी शब्दों का समूह होता है। सेंटेंस जो है अपने आप में पूर्ण अर्थ रखता है हमेशा, सेंटेंस जो है हमेशा अपने आप में जो है पूर्ण अर्थ रखता है। लेकिन क्लॉज में जो है दोनों विकल्प हैं कि क्लॉज अपने आप में पूर्ण अर्थ रखता भी है और अपने आप में पूर्ण अर्थ नहीं भी रखता है। सेंटेंस जो है अपने आप में कंप्लीट होता है, लेकिन क्लॉज जो है एक किसी बड़े सेंटेंस का जो है पार्ट होता है। ये जो है सबसे बड़ा अंतर है। जैसे एक वाक्य यहाँ पे लिखा जाए कि सुमन goes to school early in the morning, early in the morning। और दूसरा जो है स्टेटमेंट जो है लिख दिया जाए कि I cannot
attend the class, attend the class because I am not feeling well. I am not feeling well. यहाँ पे विद्यार्थी जो है ध्यान देंगे, पहला सेंटेंस जो है उनके सामने लिखा गया है, पहला एग्जाम्पल लिखा गया है कि सुमन गोज टू स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग। यह वाक्य जो है जब इसका अर्थ निकालेंगे तो हमारा अर्थ जो है यही निकलेगा, सुमन गोज टू स्कूल, सुमन विद्यालय जाती है, अर्ली इन द मॉर्निंग, बड़े सुबह, सुमन बड़े सुबह विद्यालय जाती है। इस वाक्य का जो है शब्दों का समूह है, कंप्लीट अर्थ भी निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है जो दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, आई कैन नॉट अटेंड द क्लास बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, ये भी जो है यहाँ से लेके जो है यहाँ तक जो है सेंटेंस है। आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, मैं कक्षा में उपस्थित नहीं हो सकता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। ये पूरा जो है बड़ा सेंटेंस है, लेकिन इस बड़े सेंटेंस में जो है हाँ दो क्लाज आए हैं, दो छोटे वाक्य आए हैं। क्लाज का मतलब होता है जो है बड़े वाक्य में जो है जो छोटे छोटे वाक्यों को मिलाकर जो है बड़े वाक्य की रचना होती है, तो उन्हीं छोटे वाक्यों को जो है हम जो है क्लाज बोलते हैं। क्लाज में जो है कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जो है एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। तो इसमें पहला क्लाज क्या है, आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, ये जो है पहला क्लाज है। और दूसरा है आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा हूं। अब ये दो क्लास जो है इसमें आए हैं, दोनों क्लास को मिलकर जो है एक बड़ा सेंटेंस जो है बना है। तो सेंटेंस और क्लास में जो है यही अंतर होता है कि सेंटेंस जो है अपने आप में जो है पूर्ण होता है, लेकिन क्लास जो है एक बड़े सेंटेंस का जो है पार्ट होता है, हिस्सा होता है। सेंटेंस जो है किसी बड़े स्टेटमेंट का जो है पार्ट कभी नहीं होता है। ये जो है विद्यार्थियों को जो है ध्यान रखना होगा, ये सेंटेंस और क्लास में जो है बड़ा अंतर माना जाता है। अब विद्यार्थी जो है ये देखेंगे कि कंपाउंड सेंटेंस का जो है स्ट्रक्चर क्या है। कंपाउंड सेंटेंस का जो है स्ट्रक्चर है कि एक प्रिंसिपल क्लाज और एक कोऑर्डिनेट क्लाज मिला के हम जो है कंपाउंड सेंटेंस की जो है रचना करते हैं। यानी कि कंपाउंड सेंटेंस का जो है सूत्र क्या हुआ जो है कि एक पीसी और एक सीसी, ये दोनों जब मिलते हैं जो है तो कंपाउंड सेंटेंस का जो है निर्माण करते हैं। पीसी का मतलब होता है प्रिंसिपल क्लाज और सीसी का मतलब होता है जो है कोऑर्डिनेट क्लाज। अब विद्यार्थी जो है ये पूछना चाहेंगे कि गुरुजी प्रिंसिपल क्लाज क्या है। प्रिंसिपल क्लाज अपने आप में पूर्ण अर्थ रखता है, ये अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे क्लाज पर डिपेंड नहीं होता है, वो प्रधान उपवाक होता है, प्रिंसिपल क्लाज होता है। अब विद्यार्थी जो है ये भी पूछना चाहेंगे गुरुजी जो है कोऑर्डिनेट क्लाज किसे कहते हैं। तो मैं विद्यार्थियों को जो है कोऑर्डिनेट क्लाज के बारे में भी जो है बताऊंगा कि कोऑर्डिनेट क्लाज भी जो है अपने आप में पूर्ण अर्थ रखता है, यह भी जो है अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे क्लाज पर डिपेंड नहीं होता है। अब विद्यार्थियों के मन में जो है तुरंत एक क्वेश्चन फिर आ जाएगा कि गुरुजी जब इसकी भी डिफिनेशन वही है कि प्रिंसिपल क्लाज अपने आप में पूर्ण अर्थ रखता है, ये अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे क्लाज पर डिपेंड नहीं होता है। और मैंने जो है कोऑर्डिनेट क्लाज के लिए भी यही बताया कि कोऑर्डिनेट क्लाज भी अपने आप में पूर्ण अर्थ रखता है, यह भी अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे क्लाज पर डिपेंड नहीं होता है। तो किसी बड़े वाक्य में अगर प्रिंसिपल क्लाज और कोऑर्डिनेट क्लाज आ जाएगा तो इसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे। तो उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए जो है विद्यार्थियों को जो है एक ट्रिक बताई जाती है। अब वो ट्रिक है क्या, वो ट्रिक ये है कि प्रिंसिपल क्लाज के पहले जो है किसी कंजंक्शन का प्रयोग जो है कभी नहीं होता है, जबकि कोऑर्डिनेट क्लाज के पहले जो है कोऑर्डिनेट का कंजंक्शन जो है जरूर प्रयोग होता है। अब इन दोनों क्लाज में, अब इस वाक्य में जो है दो क्लाज आए हैं जो है विद्यार्थी ध्यान देंगे।
पहला क्लॉज क्या है कि द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स, और दूसरा क्लॉज है दे टुक देम अवे टू जेल। अब विद्यार्थियों को जो है ये समझना होगा कि अगर दो क्लॉज हैं तो दोनों क्लॉज का जो है नाम जरूर होगा। अब कंपाउंड सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है जो है कि एक प्रिंसिपल क्लॉज रहता है और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज। जब ये दोनों जो है मिलते हैं जो है कंपाउंड सेंटेंस की रचना करते हैं, संयुक्त वाक्य की रचना करते हैं। द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स, पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार किया। एंड दे टुक देम अवे टू जेल, और वे उन्हें जेल ले गए। तो पहले जो है विद्यार्थियों को ये चेक करना है कि कौन सा ऐसा क्लॉज है जिसके पहले जो है कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया गया है। तो उसमें विद्यार्थियों को पता लगेगा कि द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स, ये पहला क्लॉज है, इसके पहले जो है किसी कंजक्शन का यूज नहीं किया गया है। तो ऐसा क्लॉज जिसके पहले जो है किसी कंजक्शन का यूज ना हो तो निश्चित रूप से जो है वह क्या होगा, जो है पीसी होगा, प्रिंसिपल क्लॉज होगा। दे टुक देम अवे टू जेल, वे उन्हें जेल ले गए। इस क्लॉज के पहले जो है देखेंगे जो है तो आपको जो है कंजक्शन मिलेगा जो है एंड। कंजक्शन की डिफिनेशन हमने बताई है कि कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस, टू फ्रेजेज और टू क्लॉजेज। यानी कि कंजक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ देते हैं, दो उपवाक्यों को जोड़ देते हैं, दो शब्दों को जोड़ देते हैं और दो वाक्यांशों को जोड़ देते हैं। कंजक्शन की डिफिनेशन में बताया जाता है। और यहाँ पे जो है ये कंजक्शन जो है दो क्लॉज को जो है जोड़ा है, यानी दो उपवाक्यों को जो है जोड़ दिया है। तो दूसरे क्लॉज के पहले जो है कंजक्शन का यूज हुआ है। अब विद्यार्थियों को ये जानना पड़ेगा जो है कि कंजक्शन जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो उनको जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ाया जाता है कि कंजक्शन जो है दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है और सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। जिस क्लॉज के पहले जो है कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगा हुआ हो निश्चित रूप से जो है वो पूरा का पूरा क्लॉज जो है क्या हो जाएगा, जो है कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, सीसी हो जाएगा। यानी इस क्लॉज के पहले जो है एंड लगा हुआ है और एंड जो है कोऑर्डिनेट का कंजक्शन है, यानी कि एंड से लेके जो है जेल तक जो है ये क्या है, जो है कोऑर्डिनेट क्लॉज है। अब यहाँ पे देखेंगे जब एक पीसी और एक सीसी, पीसी का मतलब प्रिंसिपल क्लॉज है और सीसी का मतलब जो है कोऑर्डिनेट क्लॉज है। एक पीसी और एक सीसी मिले जो है तो किस सेंटेंस की रचना की है, जो है कंपाउंड सेंटेंस की। यानी ब्रैकेट बनाकर जो है हम इसको लिख सकते हैं जो है क्या है, कंपाउंड सेंटेंस। अब विद्यार्थियों के दिमाग में हाँ ये जरूर आया होगा कि गुरुजी अगर हमें जो है कंपाउंड सेंटेंस पहचानना है तो हमें जो है कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो है याद करने होंगे। अब कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो है कितने प्रकार के होते हैं विद्यार्थी जो है ये देखेंगे। और हाँ एक स्ट्रक्चर जो है अपनी कॉपी पे जो है बनाएंगे कोऑर्डिनेट कंजक्शन के लिए। कोऑर्डिनेट कंजक्शन इसका स्ट्रक्चर जो है विद्यार्थी जो है अपनी कॉपी पे जो है जरूर बनाएंगे। कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो है चार प्रकार के होते हैं। चारों प्रकार जो है विद्यार्थी लिखेंगे। पहला जो है होता है जो है कुमुलेटिव कंजक्शन होता है। कुमुलेटिव कंजक्शन जिसको हम कहते हैं जो है जोड़ बताने वाले। दूसरा कंजक्शन होता है अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन जिसकी हिंदी होती है जो है विकल्प तय करने वाले। विकल्प तय करने वाले।
तीसरा कंजक्शन होता है एडवर्सेटिव कंजक्शन। हिंदी होती है विरोधाभास प्रकट करने वाले, विरोधाभास प्रकट करने वाले। और अंतिम कंजक्शन है जो है कोऑर्डिनेट का इलेटिव कंजक्शन, जिसकी हिंदी होती है जो है परिणाम प्रकट करने वाले। विद्यार्थियों को जो है ये ध्यान रखना है जो है कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो है 4 प्रकार के होते हैं। कुमुलेटिव कंजक्शन जो है पहला है जोड़ बताने वाले, अल्टरनेटिव कंजक्शन है जिसकी हिंदी होती है जो है विकल्प तय करने वाले, और तीसरा कंजक्शन है जो है एडवर्सेटिव कंजक्शन है विरोधाभास प्रकट करने वाले, और अंतिम कंजक्शन है जो है इलेटिव कंजक्शन है जिसकी हिंदी होती है परिणाम प्रकट करने वाले। अब इनके अंतर्गत जो है कौन कौन से कंजक्शन आते हैं, कुमुलेटिव के अंदर जो है कौन से कंजक्शन आते हैं, अल्टरनेटिव के अंतर्गत जो है कौन से कंजक्शन आते हैं, एडवर्सेटिव कंजक्शन के अंतर्गत जो है कौन कौन से कंजक्शन रहते हैं, और इलेटिव कंजक्शन के अंतर्गत जो है कौन कौन से कंजक्शन रहते हैं, ये मैं अपने विद्यार्थियों को जो है अगले वीडियो में उदाहरण सहित उनको जो है बताने का प्रयास करूंगा कि कुमुलेटिव कंजक्शन किस तरह के होते हैं जो है, और किस तरह से जो है ये कंपाउंड सेंटेंस की जो है रचना करते हैं। ये मैं जो है अपने विद्यार्थियों को अगले वीडियो में अच्छी तरह से जो है बताऊंगा और उन्हें जो है समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।